Namaste. Today we are starting with your Unit 2 of English MCB, and it is all about nurturing nature. Nurturing means to uh, look after something and to make it well, palan poshan. Nature, as you know, prakriti. So elephants are posed for ivory. Gorillas' hands are used to make ashtrays. The skin of snow leopards is the chief component of fur coats. The plumes of the birds of paradise and peacocks end up being part of ornamental hats. These are just a few of the many examples of how human selfishness and greed result in cruelty to animals. तो elephants poaching क्या होती है? To hunt an animal illegally, गैर कानूनी ढंग से शिकार. आइवरी होता है जो बोन्स ऑफ एन एलिफेंट, स्पेशली इट्स टीथ, जो बाहर की तरफ हाथी के दांत जिसको बोलते हैं. गोरिल्ला के जो हाथ होते हैं उससे एस्ट्रेस बनती हैं. जो स्नो के लेपर्ड्स हैं, तेंदुए जो बर्फ़ में रहते हैं, वो कोट्स उनकी स्किन से जो है फर कोट्स बनते हैं. चीफ कंपोनेंट जो मेन उसका जो पार्ट होता है वो फर कोट्स का, वो उनकी स्किन से बनता है, क्योंकि इट्स अ वेरी थिक स्किन with lots of soft hair on it. They are known as furs. प्लूम्स होते हैं जो पंख होते हैं पक्षियों के, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज और पिकॉक्स के. ये हैट्स जो पहनती हैं, स्पेशली लेडीज़ ऑर्नामेंटल हैट्स पहनती हैं, तो उसमें उनके पंख लगा दिए जाते हैं. तो ये तो दीज आर सम वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स दैट हाउ ह्यूमन सेल्फिशनेस, जो इंसानों का स्वार्थ एंड ग्रीड यानी लालच, रिजल्ट इन क्रूअल्टी टू एनिमल्स. ये जानवरों के साथ कितने क्रूअल हो जाते हैं ये लोग, मार डालते हैं उनको इन चीज़ों के लिए. Look at the list given below. Can you name some of the animals that are killed for these products? Fur coats, polar bears, foxes, rabbits, snow leopards, shoes and belts, snakes, cosmetics, pregnant mares, because they take out estrogen, it's a hormone for and which is used in cosmetics. Pregnant mares means जो घोड़ियाँ होती हैं जो pregnant होती हैं. Jewelry, you know, elephants are killed for ivory. So all these things, the animals are killed for them. Now we come to jungle in jeopardy. Jeopardy means in danger, खतरे में है जंगल. A rhinoceros bothers no one, yet it has a dangerous enemy, humans. Rhinoceros यानी जो गैंडे जिसको बोलते हैं, किसी को तंग नहीं करते, लेकिन उनका एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन है जो इंसान है. As a result, it is now one of the most critically endangered animal species. जिसकी वजह से नतीजा क्या है कि ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकली मीन्स बहुत ही ज़्यादा संकटकालीन खतरे में है. एनिमल स्पीशीज़ है, जानवर की प्रजाति है. कहाँ? इन इंडिया. रीड दिस ग्राफिक स्टोरी अबाउट राइनो पोचिंग इन असम्स काजीरंगा पार्क. ग्राफिक मीन्स इलस्ट्रेटेड, जो चित्रों के द्वारा आपको कहानी बताई जाए. तो राइनोसेरॉस की जो इलीगल हंटिंग होती है, कहाँ? असम के काजीरंगा पार्क में, उसको लेकर ये कहानी है जो इलस्ट्रेटेड है. ग्राफिकली इट हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड. जेपर्डी मीन्स इन अ डेंजरस कंडीशन एंड लाइकली टू बी लॉस्ट और हार्म्ड. इतना ज़्यादा खतरा है उसको विलुप्त होने का कि मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे. इट इज़ नाइट टाइम एट काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Every living creature is at peace, but not for long. तो कहाँ की बात है? काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो असम में है, और वहाँ हर एक प्राणी जो है शांत है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं. ये राइनोसेरॉस हैं, ये कुछ जो है खा रहे हैं, फल वगैरह इनके लिए रखा गया है ताकि इनको पकड़ा जा सके, इनको मारा जा सके. देखिए यहाँ पे ये सारे पोचर्स हैं, ये जो इलीगल पोचिंग करते हैं, ये जो गैर कानूनी अपराधी हैं जो शिकार करते हैं जानवरों का. हाँ, एक्सलेंट सेंसेस ऑफ हियरिंग एंड स्मेल बट कुडंट स्मेल डेंजर. उन्होंने कहा ये जानवर जो है इसकी बहुत बढ़िया सेंसेस है, सुन भी लेता है, सूंघ भी लेता है, खतरे को नहीं भाप पाया. वॉज टेम्प्टेड बाय द फ्रूट्स, इसको लालच आ गया फलों का. Good. It fell into the ditch. It would have been difficult otherwise. It can run up to 40 km per hour and can swim as well.
उसने कहा अच्छा वो गड्ढे में गिर गया, नहीं तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। 40 किलोमीटर पर आवर दौड़ लेता है और तैर भी लेता है। डोंट वेस्ट टाइम, यूज रोप्स, पुल, इट्स अबाउट 2200 kg। टाइम ना वेस्ट करो, इसको जो रस्सियों से खींचो, ये तो 2200 किलो का है। गेट द डाव क्विक, गेट इट्स हॉर्न, it's a good size, about 50 centimeter. Now what's a dao? It is a sword used by the hill tribes of Assam. एक तरह की ये तलवार होती है। डाव से वो क्या करेंगे, उसका जो जो नाक के ऊपर सींग होता है उसको काटते हैं ये, उससे ये एक एफ्रोडिजियक बनाते हैं। एफ्रोडिजियक होता है जो आपकी शारीरिक ताकत को बढ़ाता है, तो वो उसी के लिए मारा जाता है राइनो। तो कह रहा है ये लगभग 50 सेंटीमीटर का है, काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट मॉर्निंग, it is unusually quiet today, Dev. Think we are heading for a storm. What do you think, Vishnu? अब सुबह ये 3 बच्चे जो हैं वो आए हैं घूमने के लिए जंगल में। कह रहा है आज तो बहुत ही ज़्यादा खामोशी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि शायद तूफान आने वाला है। विष्णु तुम क्या कहते हो? Yes, let us take the shorter route back. Poor Daya, our elephant, is terribly afraid of lightning. उसने कहा चलो छोटे रास्ते से वापस चलते हैं। हमारा दया, इनकी एलिफेंट का नेम है दया, तो वो कह रहे हैं जो हमारा ये हाथी है इसको जो है बिजली चमकने से बहुत डर लगता है, टेरिबली अफ्रेड है ये उससे। दे टर्न बैक टू गो बट जस्ट एज सून एज दे स्टार्ट फॉर होम शिवा हेयर्स समथिंग। वो वापस चलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो चलते हैं तो शिवा को कुछ सुनाई देता है। हश, कैन यू हेयर द साउंड ऑफ एन एनिमल ग्रोनिंग? सुनो सुनो, क्या सुन पा रहे हो किसी एक जानवर के कराहने की आवाज़? ग्रोनिंग मीन्स कराहना। यस, साउंड्स लाइक इट इज़ इन पेन। या ऐसा लग रहा है जैसे उसको कहीं दर्द हो रहा है। ओ गॉड, अ बैटर्ड राइनो, इट्स फुली ग्रोन वन, अबाउट 2 meters टॉल एंड 4 meters लॉन्ग। अरे भगवान, ये तो एक बेचारा घायल राइनो है। ये तो पूरा एडल्ट है और 2 मीटर लंबा, 4 मीटर लंबा और 2 मीटर ऊंचा है। इट्स हॉर्न इज़ मिसिंग, उसका जो हॉर्न है वो काट के ले गए ना, तो घायल है वो। लेट्स इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़ एट वंस, द राइनो नीड्स मेडिकल हेल्प। चलो हम जितने भी हमारे अफसर हैं उनको हम इन्फॉर्म करें, इसको तो तुरंत मदद चाहिए। दे हेड स्ट्रेट टू मिस्टर केदार्स ऑफिस, ही इज़ द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस। तो ये मिस्टर केदार के पास गए जो डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट ऑफिसर है। केदार अंकल, अनदर राइनो अटैक बाय द पोचर्स, हॉरिफाइंग साइट। फिर से एक राइनो को अटैक कर दिया है उन शिकारियों ने, बहुत ही भयानक दृश्य है। हॉरिफाइंग साइट, राइट? व्हाट आर पोचर्स? पोचर्स आर people who hunt animals illegally. Oh no, they attack them for their beautiful horns. Some use them to decorate their houses. Some foolish people even believe that a rhino horn has medicinal properties. तो उसने कहा अरे इन्होंने फिर उसके सुंदर जो हॉर्न है उसके लिए इनको अटैक किया है। कुछ अपना घर सजाते हैं और कुछ मूर्ख ऐसे हैं वो ये सोचते हैं कि राइनो का हॉर्न में औषधीय गुण होते हैं। सब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर देयर इन इट। Mr. Kedar sends his men to rescue the wounded rhino. Then he calls Daru, the head forest ranger. अब उन्होंने रेस्क्यू करना, बचाने के लिए उस घायल राइनो को मिस्टर केदार ने भेज दिया अपने लोगों को, और उन्होंने मिस्टर दारू जो थे हेड फॉरेस्ट रेंजर उनको बुलाया। Another rhino was poached for its horn last night, Daru. There have already been 5 rhino killings this year. इस साल 5 मारे जा चुके हैं। That is unfortunate, but there is not much that we can do. ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम कर ही क्या सकते हैं? That means this man is actually in connivance with those poachers. ये उनसे मिले हुए थे Mr. Daru. The 3 friends are surprised to hear the head forest ranger's casual reply. Casual means in ऐसे ही जो लापरवाही से दिया हुआ जो जवाब था, उससे ये तीनों दोस्त जो थे वो हैरान रह गए। और ये कौन थे? मिस्टर दारू, हेड फॉरेस्ट रेंजर। राइनोज आर ईजी प्रेज, दे आर सॉलिटरी क्रीचर्स एंड आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो ये कौन कह रहा है? ये मिस्टर दारू कह रहे हैं कि राइनोज जो हैं बहुत आसानी से शिकार हो जाते हैं। सॉलिटरी क्रीचर्स मीन्स अकेले रहने वाले प्राणी हैं, ग्रुप्स में नहीं रहते।
और रात के समय ही घूमते हैं, एक्टिव रहते हैं. बट यू हैव गॉट टू स्टॉप द पोचर्स, मगर हमें तो इन शिकारियों को रोकना होगा. Solitary means one who often spends time alone. The three friends are determined to put an end to rhino poaching. हम तो तीनों दोस्तों ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम इनके शिकार को बंद करेंगे. केदार अंकल, वी शुड गो बैक टू द साइट एंड फाइंड मोर क्लूज. चलिए वापस चलते हैं और वहाँ पे हम कुछ और जो है सुराग ढूंढते हैं, क्लूज ढूंढते हैं कि कौन लोग थे, किसने मारा. Yes, in fact, we remember seeing a footprint on a heap of rhino droppings. The right foot had a toe missing. तो उसने कहा हाँ हमें याद है, हमने जो राइनो की ड्रॉपिंग्स होती हैं ना, जो जो उसकी जो फीकस होती है, तो उसके ढेर पे उन्होंने एक पैर का निशान देखा था, जिसका कि जो सीधा पैर था उसका एक अंगूठा जो था वो गायब था. ये उनको एक क्लू मिला है कि वो कौन हो सकते हैं. सडनली दारूस एक्सप्रेशन चेंजेस. ही टर्न्स अराउंड एंग्रीली टुवर्ड्स द बॉयज़. अब अचानक दारू का जो जो चेहरा था, उसका जो भाव था, वो एकदम बदल गया. वो लड़कों की तरफ गुस्से से मुड़ा. बट वॉट वर यू बॉयज डूइंग देयर? डिड यू टेक परमिशन? टू मिसिंग? हाँ, दैट मस्ट बी योर इमेजिनेशन. तुम लड़के वहाँ क्या कर रहे थे? तुमने इसका अनुमति ली थी, परमिशन ली थी? एक अंगूठा गायब था. हाँ हाँ, ये तो तुम्हारा सिर्फ एक कल्पना है. He was trying to save those poachers. Daru, these boys have always loved animals. I agree with them. We should go back to the site and look for clues. मैंने कहा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जानवरों को प्यार करते हैं, हम वहाँ वापस उसी साइट मने जगह पर जाएंगे और सुराग ढूंढेंगे. यू आर फॉलोइंग फॉर देयर फैंसी टेल्स. आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम. आप तो इनकी जो काल्पनिक कहानियाँ हैं ना, उसको आप मान रहे हैं. मैं तो अपना समय नष्ट नहीं करूँगा. एंड द हेड फॉरेस्ट रेंजर स्टॉम्स आउट ऑफ द ऑफिस. और हेड फॉरेस्ट रेंजर वहाँ से बड़ी तेज़ी से भाग गया. एट द साइट हाउएवर देयर डिसीजन टू कम बैक प्रूव्स टू बी राइट. और वहाँ पे उस जगह पे वापस लौट के जो उनका निर्णय था वापस आने का, वो सही साबित हुआ. 6 banana leaves with remains of rice, fish and mustard curry. A favorite of our village people. The poachers are from here. उनका 6 ये केले के पत्ते हैं, वहाँ पे उनको प्लेटों की तरह इस्तेमाल करते हैं साउथ में, उधर नॉर्थ ईस्ट में. और वहाँ पे राइस थी, फ़िश थी, और मस्टर्ड होता है ना, सरसों की जो बनी हुई एक चटनी टाइप की, वो थी. तो वो वहाँ के जो लोग थे ना गांव के, उनकी बहुत पसंदीदा थी. तो उन्होंने कहा कि ये जो पोचर्स हैं इसी गांव के हैं, हमारे ही गांव के हैं. 6 holes in the ground. This is where they must have set the trap for the poor rhino. उन्होंने कहा 6 गड्ढे हैं इसमें, तो यहीं पे इन्होंने जो है एक जाल बनाया होगा, ट्रैप बनाया होगा. Great work boys, I am appointing you as honorary game watchers. No one will stop you now. उन्होंने कहा तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है लड़कों. मैं तुमको ऑनररी होता है जिसको सैलरी नहीं दी जाती है. गेम वॉचर्स मीन्स जो शिकार करने वालों को देखें. गेम इज़ एनिमल्स हंटेड फॉर स्पोर्ट और फूड. तो उस पर आप नज़र रखेंगे और अब आपको कोई नहीं रोकेगा यहाँ आने जाने से. आप उन पर नज़र रखिए कौन शिकार करते हैं उनका, जानवरों का. बट लेटर दैट नाइट एट देव्स हाउस. ओह गॉड, व्हाट्स दिस? रात को देव के घर में कुछ किसी ने कागज़ फेंका है कुछ पत्थर में रख के. इट इज़ अ लेटर रैप्ड अराउंड अ स्टोन. एक पत्थर के चारों तरफ एक लेटर लपेट के फेंका गया था. द मैसेज इन द लेटर. क्या था उसका संदेश, क्या था? यू आर वॉर्न्ड. तुम्हें चेतावनी दी जाती है. डू नॉट पोक योर नोज इन टू अफेयर्स विच डू नॉट कंसर्न यू. अपनी नाक उन मामलों में मत अड़ाओ जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है. कंसर्न यू, कोई लेना देना नहीं है. फॉरगेट अबाउट द मैन विद द मिसिंग टो. उस आदमी को भूल जाओ जिसके एक अंगूठा नहीं था. वी शैल नॉट वॉर्न यू अगेन. अब तुम्हें दोबारा हम चेतावनी नहीं देंगे. इफ़ यू डू नॉट हीड आवर एडवाइस यू शैल रिग्रेट इट. हीड माने सुनना. इफ़ यू डोंट लिसन टू व्हाट वी आर सेइंग तो यू विल रिग्रेट माने तुम पछताओगे. यू विल हैव टू रिपेंट फॉर इट. द बॉयज़ डिसाइड टू मीट इमीडिएटली. तीनों लड़के एकदम से मिलने का डिसीजन लेते हैं. वी ऑल गॉट द सेम मैसेज. अनबिलीवेबल. हम सबको एक ही सा संदेश मिला है. ये तो अविश्वसनीय है. देयर इज़ अ मेंशन ऑफ द मिसिंग टो बट नोबडी नोज अबाउट इट एक्सेप्ट केदार अंकल एंड. इसमें तो एक
मिसिंग अंगूठे का एक जिक्र है। तो इस बारे में तो कोई नहीं जानता सिवाय केदार अंकल और किसके, जो दूसरा दारू दारू जो था। तो इसका मतलब दारू ने बताया। दैट्स वाई ही डिडंट वांट अस टू गो सर्चिंग फॉर द क्लूज। तभी तो वो हमें सुराग खोजने के लिए कि जो जाने नहीं देना चाहता था। 10 minutes later outside दारू's हाउस। 10 मिनट बाद दारू के घर के सामने। लुक ही इज लिविंग, लेट्स फॉलो हिम। देखो कहीं जा रहा है, इसके हम पीछा करते हैं। लेट हिम नॉट स्पॉट अस, कीप सेफ डिस्टेंस। इसको हमें ऐसा ना हो हमें देख ले, तो दूरी बना के रखो। दे फॉलो हिम टू द टूरिस्ट लॉज। जो टूरिस्ट लॉज थी वहाँ की, जो वहाँ के घूमने आते होंगे ना लोग, तो वहाँ पे उनकी टूरिस्ट जो हाउस था वहाँ पर वो गया वहाँ। वी शुड ट्राई द विंडो ऑन द अदर साइड। कहा हम जो दूसरी तरफ जो खिड़की है ना उससे देखते हैं। लेट अस सी हु इज़ मीटिंग हेयर, हु ही इज़ मीटिंग हेयर। देखते हैं किससे मिल रहा है ये यहाँ पे। Inside the lodge, not good enough. You promised 7 of these. I have to send them to China this month. You will not get your money till I get all of them. तो वहाँ पे कोई एक व्यक्ति है बाहर का, उससे ये बात कर रहा है। दारू कह रहा है कि ये तो पर्याप्त नहीं है, तुमने तो 7 कहे थे और मुझे चाइना भेजना है इसी महीने, और तुम्हें तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा जब तक तुम इन 7 को मुझे नहीं दोगे। But Mr. Bose, the security measures have been doubled. There are only about 2,800 rhinos left in India. If you don't pay me soon, I'll sell these to someone else. तो उसने कहा कि जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, सुरक्षा के जो भी प्रबंध हैं वो तो डबल कर दिए गए हैं, क्योंकि अब राइनो सिर्फ 2800 रह गए हैं इंडिया में। अगर आप मुझे जल्दी पैसे नहीं देंगे तो मैं किसी और को बेच दूंगा। मिस्टर बोस हैं ये कोई। तो Don't you dare, or I'll drop a letter to your boss giving details of your criminal activities. हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे बॉस को एक लेटर लिख दूंगा जो तुम्हारी सारे जिसमें तुम्हारी जितनी भी ये आपराधिक गतिविधियां हैं उनके बारे में लिखा होगा। तो कह रहा है ऑल राइट ठीक है। आई विल कॉल अ मीटिंग ऑफ द पोचर्स एट द डेजर्टेड हाउस इन द जंगल टुमारो नाइट। वी विल प्लान अनदर राइनो पोचिंग सून। ठीक है, मैं फिर से जो अपने शिकारी हैं उनकी एक मीटिंग बुलाऊंगा जंगल में, जो एक सुनसान पड़ा हुआ घर है वहाँ पर कल रात, और हम जो है एक और शिकार करेंगे राइनो का। आउटसाइड द लॉज द 3 फ्रेंड्स आर शॉक्ड। वो तो बहुत ही हैरान रह गए। लेट्स गो टू केदार अंकल्स हाउस एंड रिपोर्ट दिस इमीडिएटली। तुरंत चलते हैं ये बात रिपोर्ट करने। अंकल्स गॉन अवे टू कोलकाता। आंटी वुड नो व्हेन ही इज़ कमिंग बैक। अंकल तो कोलकाता गए हैं, तो आंटी को पता होगा कि वो कब वापस आने वाले हैं। दे गेट टू नो दैट मिस्टर केदार वुड रिटर्न ओनली द डे आफ्टर। उन्हें पता चलता है कि वो तो अगले दिन ही आएंगे। इट्स होपलेस, इट विल बी टू लेट बाय द टाइम ही गेट्स बैक। वील हैव टू फाइंड आउट व्हाट दारू इज़ अप टू ऑन आवर ओन। तो ये तो बहुत निराशाजनक है, ये तो जब वापस आएंगे देर हो चुकेगी। हमें पता करना होगा अपने आप ही, ऑन आवर ओन, खुद ही पता करना होगा कि दारू क्या करने जा रहा है। येस, लेट्स वॉच द मीटिंग टुमारो नाइट एंड लर्न ऑफ देयर प्लान्स फर्स्ट। ठीक है, कल रात को हम जहाँ वो मिल रहा है उन पोचर से, हम वहाँ जाके सुनते हैं, देखते हैं और ये जानते हैं कि उनके क्या, उनका जो प्लान्स हैं वो क्या हैं, उनका क्या इरादा है। तो ये एक डेजर्टेड हाउस है जहाँ पे ये मिल रहे थे। Good thing we have informed auntie about this place. If you don't return home in an hour, she will send help. तो वो अकेले नहीं गए हैं, उन्होंने क्या किया है, आपने उनकी जो मिस्टर जो देव है, उनकी जो आंटी केदार की जो मिसेज हैं, उनको उन्होंने बता दिया था कि अगर 1 घंटे में ना आए हम वापस तो वो मदद भेज दें। Now we should enter separately so that in case they spot us, all of us are not caught together. उन्होंने कहा हम अलग अलग जाएंगे, क्योंकि अगर जो है उन्होंने हमें देख लिया तो हम एक साथ पकड़े ना जाएं। इतने बहादुर लड़के हैं, डरते नहीं हैं। बट देयर प्लान्स गो ऑरी। लेकिन उनका जो ये प्लान था, ये ऑरी मीन्स वो हो गया, डज नॉट गो एज प्लान्ड। हाँ, तो ओ नो, तो वो क्या हुआ, ये जो है कुछ लुढ़क गए या कुछ हो गया, तो वो पकड़ा गया एक लड़का, तो उसने मुंह बंद करके उसको पकड़ लिया, तो वो लोग थे वहाँ पे।
वी हैव गॉट 2 बॉयज़, तो 2 पकड़े गए. द थर्ड वन मस्ट बी अराउंड 2, तीसरा भी आसपास होगा. थैंक्स फॉर कमिंग टू माई रेस्क्यू दया, वी मस्ट गो एंड सीक हेल्प. तो वहाँ कौन आ गया? दया, उनका हाथी. तो उसने कहा हम जाते हैं और मदद लेके आते हैं. देव रीचेज मिस्टर केदार्स हाउस. अब देव जो था वो केदार जो थे मिस्टर केदार के घर पहुंच गया. आंटी हेल्प, दे हैव गॉट विष्णु एंड शिवा. तो तीनों लड़के कौन कौन थे? देव, विष्णु और शिवा, याद रखिए. उन्होंने कहा उन दोनों को उन्होंने पकड़ लिया है, हेल्प करिए. तो मिसेस केदार सून कॉल्स द पुलिस एंड इन्फॉर्म्स देम अबाउट द डिजर्टेड हाउस. उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म करा और उस सुनसान घर के बारे में बताया. नेक्स्ट मॉर्निंग, विष्णु, शिवा, आई एम सो ग्लैड दैट यू बोथ आर सेफ. तो पुलिस ने इनको बचा लिया और मिस्टर केदार भी वापस लौट आए. येस, थैंक्स टू योर टाइमली कॉल फॉर हेल्प एंड आंटीज प्रॉम्प्ट एक्शन. धन्यवाद जो आपने जो है तुरंत ही हमारी मदद कर दी और आंटी ने प्रॉम्प्ट मीन्स वेरी क्विक एक्शन ले लिया. है बासु एंड दारू बीन कॉट. क्या बासु और दारू पकड़े गए? Yes, Daru and other poachers have been caught. Your friend Rhino is going to be fined too, and a bravery award has been announced for the three of you. हाँ, उन्होंने कहा वो पोचर्स भी पकड़े गए हैं और तुम्हारा जो दोस्त राइनो है वो भी अब ठीक है और तुम्हें जो है बहादुरी का पुरस्कार अनाउंस कर दिया गया है तुम तीनों को. बड़े बहादुर थे ये लड़के. तो ये कहानी है अरूप कुमार दत्ता की, जो इनको एनेट ब्लिटन ऑफ इंडिया कहते हैं. एनेट ब्लिटन एक लेडी थी जो बच्चों की ये नॉवेल्स और कहानियाँ लिखती थी, बहुत अच्छी बहादुर बच्चों की कहानियाँ. ही राइट्स फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज फॉर एडल्ट्स. बच्चे और बड़ों दोनों के लिए लिखते हैं. यूनिकॉर्निस, हैमर ब्लो, द काजीरंगा ट्रेल एंड द ब्लाइंड विटनेस आर सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क. तो ये उनके बारे में है. तो ये आपको मैं भेज दूँगी इनके पिक आउट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन राइनोस. तो उनके बारे में आप इनको लिख लीजिएगा और क्लूज़ क्या क्या थे वो आप लिखेंगे उनको. और कहाँ रहते थे ये लोग, क्योंकि उनका खाना वही था जो वहाँ के लोग खाते थे इसलिए वहीं के थे. और कैसे पता चला दारू इन्वॉल्व था क्राइम में? बिकॉज he knew about the missing toe, which only he knew about and no one else. So that means he was involved. And question answers also, please do them. Right? The boys were observant, logical, intelligent, concerned, and daring. Right? So what are the traits which show these things? Verbs को आपको भरना है. तो ये फ्यूचर टेंस के हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट. तो विल बी मीटिंग, विल हैव एस्केप्ड. दिस इज़ विल हैव जहाँ पे आ जाता है वो परफेक्ट हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट. विल बी मीटिंग, विल हैव सोल्ड, एट्सेट्रा. So this is the difference between future perfect and future continuous. Okay, this finishes this lesson of yours.